घुसपैठियों पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, रोहिंग्या शरणार्थी हैं या फिर घुसपैठिए। रोहिंग्या मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा बड़ा फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है सुप्रीम कोर्ट की अहम सुनवाई से जुड़ी हुई, जहां पर उन्होंने रोहिंग्याओं को लेकर के अहम टिप्पणी कर दी है, या यूं कहें कि एक अहम सवाल पूछ लिया है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा है कि ये जो रोहिंग्या हैं वो एक शरणार्थी हैं या फिर घुसपैठिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि रोहिंग्याओं से जुड़े मामलों में सबसे पहला बड़ा मुद्दा यह है कि वे शरणार्थी हैं या फिर अवैध रूप से प्रवेश करने वाले। कि जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि जब यह तय हो जाएगा तभी बाकी मुद्दों पर आगे बढ़ा जा सकता है। देश में रह रहे रोहिंग्याओं से जुड़े मामलों की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह अहम टिप्पणी की है। आपको बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा बहुत सीधा है, क्या वे शरणार्थी हैं या फिर अवैध रूप से भारत में घुसे हैं। पीठ ने कहा कि इस मामले में कई मुख्य बिंदु हैं जिन्हें देखा जाना बेहद जरूरी है। कोर्ट ने पूछा कि क्या रोहिंग्याओं को शरणार्थी घोषित किए जाने का अधिकार है, अगर हाँ तो उन्हें कौन से संरक्षण, कौन सी सुविधाएं और अधिकार मिलने चाहिए। इसके बाद पीठ ने दूसरा अहम मुद्दा उठाया कि अगर रोहिंग्या शरणार्थी नहीं है और अवैध घुसपैठिए हैं तो क्या केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से उन्हें वापस भेजने की कार्रवाई उचित है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और सवाल उठाया कि अगर उन्हें अवैध माना गया तो क्या उन्हें अनिश्चितकाल तक हिरासत में रखा जा सकता है या फिर कोर्ट ये तय शर्तों के मुताबिक जमानत पर रिहा किया जा सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी मुद्दा उठाया कि जो रोहिंग्या हिरासत में नहीं है और शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं, उन्हें क्या पीने का पानी, सफाई और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं। कोर्ट ने यह भी पूछा कि अगर रोहिंग्या अवैध घुसपैठिए हैं तो क्या भारत सरकार और राज्य सरकारें उन्हें कानून के मुताबिक वापस भेजने की जिम्मेदारी निभा रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को 3 समूहों में बांटा है। पहली श्रेणी रोहिंग्याओं में संबंधित याचिकाओं की, दूसरी जो उनसे संबंधित नहीं है और तीसरी एक अलग विषय से जुड़ी याचिका है। कोर्ट ने कहा कि अगर इन तीनों समूहों की हर बुधवार को अलग अलग सुनवाई की जाएगी। पीठ ने यह संकेत दिया है कि अगर रोहिंग्या अवैध रूप से भारत में पाए जाते हैं और उन्हें वापस भेजने की जिम्मेदारी राज्य पर आती है तो कोर्ट सिर्फ सैद्धांतिक मार्गदर्शन ही दे सकता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी पूछा कि वे सभी याचिकाएं एक साथ क्यों नहीं सुनी जा रही है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों ने कहा कि इनमें कई मुद्दे एक जैसे हैं और एक मुख्य मुद्दा रोहिंग्याओं की अनिश्चितकालीन हिरासत से जुड़ा हुआ है। एक वकील ने इस दौरान कहा कि रोहिंग्याओं को अनिश्चितकाल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। 16 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाकर्ताओं की सुनवाई भी की जिसमें दावा किया गया था कि 43 रोहिंग्या को अंडमान सागर में म्यांमार भेजने के लिए छोड़ दिया गया, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ याचिकाकर्ताओं को इस केस में 16 मई को कड़ी फटकार भी लगाई। उनका कहना था कि महिलाओं और बच्चों समेत 43 रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस म्यांमार भेजने के लिए अंडमान सागर में छोड़ा गया था। इस पर अदालत ने कहा था कि जब देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है तो आप ऐसे अजीब विचार लेकर के आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता मोहम्मद इस्माइल और अन्य लोगों की ओर से पेश किए गए तमाम सबूतों पर भी सवाल किए थे और रोहिंग्याओं को वापस भेजने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इस तरीके से 8 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर रोहिंग्या शरणार्थी भारतीय कानूनों के तहत विदेशी हैं तो उन्हें वापस भेजा जाएगा। कोर्ट ने अपने पहले के आदेश का हवाला देते हुए कहा था कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी यानी कि UNHRC की ओर से जारी पहचान पत्र भी उनकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि देश में लगातार रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के सियासत गरमाई हुई है। खास तौर से पश्चिम बंगाल में यह मुद्दा बेहद गरमाया हुआ है, जिसकी वजह से शुवेंदु अधिकारी ने तो बकायदा ये तक कह दिया कि कैसे ममता बनर्जी की TMC अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स की वजह से इन रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल में शरण भी दे रही है। सुनिए शुवेंदु का ये बयान। ये उनकी जो ड्रामा चल रही है SIR रोकने के लिए। ममता बनर्जी रोहिंग्या का खाला है और बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया का प्रोटेक्टर है। उनकी जी जनाधार है, वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा ये बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया और रोहिंग्या है।
ये SIR रोकने के लिए सब कार्रवाई कर रहा है। इलेक्शन कमीशन को यहाँ SIR भी करना चाहिए और बांग्लादेशी घुसपैठिया मुसलमान और रोहिंग्या का नाम डिलीट करना चाहिए। डिलीट हो जाने का बाद भारत सरकार को ये जो जिसका नाम घुसपैठिया और रोहिंग्या का डिलीट होगा उसको बांग्लादेश में सुंदरबन होते हुए पुशबैक भी करना चाहिए। इसके अलावा महुआ मोइत्रा ने भी बकायदा ये कहा कि ये जो रोहिंग्या घुसपैठिए या फिर बांग्लादेशी घुसपैठिए बताए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कई सारे स्टेट में अलग अलग जगहों से लोग आते हैं जो कि काम करने के लिए आते हैं, और ऐसे ही हमारे बंगाल में भी लोग आए हैं जो कि काम करने के लिए आते हैं। अब ऐसे में गरीबों को परेशान किया जाता है बीजेपी शासित राज्यों में, क्योंकि वो बांग्ला बोलते हैं। सुनिए क्या कुछ महुआ मोइत्रा ने कहा। तो नाजी जो थे जर्मनी में, तो वो क्या करते थे, वो एक ग्रुप ऑफ लोगों को लेते थे, उसको डीह्यूमनाइज करते थे कि ये तो इंसानी नहीं है। उन्होंने पहले एथनिक आइडेंटिटी रोमनी जिप्सीज के ऊपर 1910-11 से शुरू किया, फिर धीरे धीरे वो आके जूस को जेके अल्टीमेटली जब जूस को उठा के कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाले तो बाकी जो जर्मन थे वो घूम के सोचे भी नहीं कि ये भी तो इंसान है। वो नहीं सोचे, 6 मिलियन लोग कुछ नहीं किए थे। तो अब जो बंगालियों पे ये कर रहा है सारा देश में, क्या कर रहा है, जो गरीब माइग्रेंट वर्कर्स है, बंगाल में 22 लाख लोग बाहर काम करते हैं। हमारे स्टेट में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग दूसरे स्टेट से काम करते हैं, शांति से काम करते हैं। तो हर बीजेपी रूल्ड स्टेट में 2 मई 2025 से एक सीक्रेट नोटिफिकेशन दिया हुआ है सिर्फ बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में कि किसी को भी आप उठा के 30 दिन का इलीगल डिटेंशन में रख सकते हैं। तो ये इन्होंने क्या शुरू किया, पहले राजस्थान, फिर गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, फिर उड़ीसा में 400-500 लोगों को उठा रहे और बोलिए आप बांग्लादेशी है, अभी आप प्रूव कीजिए कि आप बांग्लादेशी नहीं है। तो कोई गरीब आदमी जो काम करने गया है, कहीं मिस्त्री का काम कर रहा है, कहीं कंस्ट्रक्शन वर्कर है, उसके पास क्या है, उसके पास बैंक का डॉक्यूमेंट है, उसके पास आधार है, एपिक है, ये तीनों दिखा के बोल रहे थे ये देखिए ये मेरा घर है। तो एसओपी क्या है, एसओपी है कि पुलिस उनका होम स्टेट का पुलिस को कांटेक्ट करे कि वेरिफिकेशन करके कीजिए, नहीं कर रहे। बीजेपी रूल स्टेट्स इनको लेके इलीगल डिटेंशन सेंटर में लॉकअप। साथ ही महुआ मोइत्रा ने ये भी कहा कि अगर वही लोग गुड़गांव जैसे शहर में रहते हैं और वहां पर नौकरी करते हैं तो उन्हें परेशान नहीं किया जाता है, परेशान सिर्फ गरीबों को किया जाता है, बांग्ला भाषी लोगों को किया जाता है। गुड़गांव में क्या करे, जो भी बंगाली बोलते, अब गुड़गांव में कौन रहते हैं, गुड़गांव में जो रहते हैं वो तो ओरिजिनल गुड़गांव में तो कोई नहीं रहता है। जो वहां पे रहते थे, जमीन का दाम जब बढ़ गया सब अपने तो गुड़गांव का जमीन बेच के बड़े बड़े गाड़ी खरीद लिए। अब गुड़गांव में कौन रहता है, गुड़गांव में जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स में रहते हैं वो कर्नाटक के इंजीनियर रहते हैं, हैदराबाद के इंजीनियर रहते हैं, वो भी तो सब माइग्रेंट है, गरीब नहीं है पर माइग्रेंट तो वही है, वो तो बाहर के लोग है ना। उसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा है। क्या बोल रहा है, जो उनके घर में खाना बनाता है, जो उनके बच्चों को देखता है, जो घर पे नर्स के काम करती है, जो सफाई का काम करते हैं, जिसके पास, वो भी माइग्रेंट है पर वहां पे उनका इकोनॉमिक स्टेटस नहीं है। उन लोग क्या कर रहे हैं, उनको जाके पकड़ के सेक्टर 10A में कम्युनिटी सेंटर में डिटेंशन सेंटर बना दिया, सेक्टर 24 में डिटेंशन सेंटर बना दिया। वो लोग एकदम पैनिक है। आप देखिए अजीत अंजुम ने गए थे, बहुत सारे आपके दोस्त भी वहां पे गए हैं, ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग किया है और देख सकते हैं बिलकुमारी बाड़ी को था, बिलकुमारी पंचायत बाड़ी को था, छोटो नौलदा बाड़ी को था, मालदा, ये तो बांग्लादेश के डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये तो हमारे ही डिस्ट्रिक्ट है। 19 साल का कोई कालिया चौक मालदा का लड़का को लेके कोई जेसीबी लेके ऊपर फेंक दिया बांग्लादेश में, जो हम लोग ले आए। तो दिस इज नथिंग बट द वर्स्ट काइंड ऑफ परसिक्यूशन जो हिटलर का जर्मनी में होता था कि लोग जूस घर से बाहर निकलने में डरते थे कि पकड़ के ले ना जाए। अब गुरुग्राम में जो बंगाली रहते हैं उनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, कॉलेज नहीं जा रहे, वो डर के मारे घर से बाहर नहीं जा रहे कि कोई उठा ना ले। तो ये अच्छा, आप 440 लोग बीजेपी को कहिए, 444 लोग झारसुगुड़ा उड़ीसा में रखे, कितने बांग्लादेशी निकले? गुरुग्राम में 200 को पकड़े हैं, वो कितने बांग्लादेशी निकले? हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को एक ही चीज बोलते हैं, जब हम एक बांग्लादेशी को आप पकड़िएगा ना तो उनका आप MHA में लिख दीजिएगा कि इतना लोग हम डिटेन किए और इनमें से इतना बांग्लादेशी निकल गए। एक भी नहीं निकला है, क्योंकि ये पूरा झूठ कह रहे हैं। और ये जो बांग्लादेशी का हवा लगा रखा है, तो बॉर्डर किसकी जिम्मेवारी है? हमारा, आपका है। 2 लाख करोड़ MHA को मिलता है बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए, BSF उनका है, बॉर्डर सिक्योरिटी उनका है। और उन्होंने तो अभी CAA कर दिया है, जो यहाँ पे आके रहना चाहते हैं वो तो रहेंगे, आप तो उनको सिटीजनशिप दे रहे हो,
तो इलीगल कौन यहाँ पे आएगा? दरअसल आपको बता दें कि ये जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा है वो पूरी तरीके से इस वक्त देश में बवाल में है, क्योंकि एसआईआर हो रही है और इसके बाद चुनाव आयोग ने बकायदा ये कहा है कि न सिर्फ बिहार बल्कि देश भर में एसआईआर करवाया जाएगा, जिससे कि फर्जी वोटर्स की पहचान की जा सके। और इसी को लेकर के इस वक्त पूरे देश की सियासत गरमाई हुई है, जहां चुनाव आयोग और बीजेपी ये कह रही है कि एसआईआर के माध्यम से चुनाव में निष्पक्षता होगी, तो वहीं दूसरी और विपक्ष ये आरोप लगा रही है कि एसआईआर के जरिए जो खास तौर से वोटर्स होते हैं उनके वोटों को टारगेट करके काटा जा रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।